अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज ये 2 अप्रैल और दिन है बुध। सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं मौजूद रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपने रनिंग रूम में, और ड्यूटी है 25 अबाउट ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर। रोड़ी से लेके मुल्तान तक 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस आया था मैं, और आज तीसरी ईद हो गई है शुरू। तो अब 25 ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर वापसी है। 1 घंटा लेट है, तकरीबन 4 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि अराइवल हो जाएगा गाड़ी का। तो चलते हैं स्टेशन पर और देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसे गुजरता है। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जनाब, ये है हमारा रनिंग रूम। रनिंग रूम कहा जाता है या रेस्ट रूम कहा जाता है, जहाँ हम स्टे करते हैं। मुख्तलिफ हेड क्वार्टर्स के लोग आए हुए होते हैं। शुरू में मस्जिद बनी हुई है, उसके बाद है रनिंग रूम। और यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है प्लेटफॉर्म। बस ये समझें कि थोड़ा सा ऊपर टॉप पर बना हुआ है रनिंग रूम। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो ये आ जाता है स्टेशन। तो भाई इस बार तकरीबन तीनों ही जी वर्किंग में गुजर गई, और लिंक इस तरह से रहा कि कल सुबह कुछ घंटे घर मिले थे, उसके बाद आज सही मायनों में तीसरा दिन मिलेगा, वो भी आधा। तो खैर, ये सब होता रहता है। रनिंग जॉब है। रनिंग जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना दिन है, ना रात है, ना सुबह है, ना शाम है, ना ईद है और ना शब रात है। और खुशी गमी में भी अक्सर इंसान कहीं पहुंच जाता है और खुशी गमी में भी इंसान कहीं पहुंच जाता है और कहीं रह जाता है। तो खैर जनाब, 4 बजने वाले हैं और गाड़ी भी होपफुली आने वाली होगी। 43 एफ शाओसन एक्सप्रेस 6415 के साथ ही मौजूद है रोडी जंक्शन, और ये हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर कर आई थी। दो 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इस ट्रेन को अलॉट किया जाता है, और उसकी क्या रीज़न है और इसको ये लिंक में 3000 हॉर्स पावर क्यों नहीं दी गई, अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं। तो जनाब, रीज़न पता नहीं। ड्राइवर साहिबान ड्राइविंग रूम में बैठे हुए हैं, उनसे मिलते हैं और गाड़ी के एंट्रिंग लेते हैं। AG30 दोस्तों आया है ट्रेन के साथ, जो कि इसका लिंक पावर है 6005। और मुझे तो वही लग रहा था कि किशोर कुमार साहब आए हैं इसमें, इसीलिए गाड़ी बहुत बेहतर आ गई है। स्टॉल वाले भी रेडी होकर खड़े हो गए। इकोनॉमी क्लास के बाद दोस्तों लगा हुआ है प्रीमियम लाउंज। दो अदद एसी बिजनेस और 2 ही एसी स्टैंडर्ड होंगे। आज हमारी ट्रेन के कोचेस भी मुकम्मल हैं, और आखिर में ब्रेक वन। और अच्छी बात है कि CNR टाइप ब्रेक वन है और ट्रेलिंग में है। दोनों काम अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का तीसरा दिन भी दोस्तों अमला अपने काम में मशगूल। टू डाउन कराक्रम एक्सप्रेस से आई है दोस्तों। असिस्टेंट ड्राइवर जा रहे हैं अली कौसर, कराची के असिस्टेंट हैं और काफ़ी पुरानी सलाम दुआ है, तो उनसे मैंने पता किया।
42 डाउन में मैंने स्टैंडर्ड में सफ़र किया था अभी रमज़ान के आखिरी महीने में। और किसी की ने 2-3 लोगों ने मुझसे ये सवाल भी पूछे कि ये हमारे लाइन बुक इस तरह ड्राइवर्स के हैं तो ये किस तरह जाते हैं जब हम स्पेयर जा रहे हो। तो जनाब ये बक्स पोर्टर का काम होता है कि वो जब जहाँ जिस हेडक्वार्टर का लाइन बॉक्स हो वहाँ पर उस ट्रेन में वो खुद रख दे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपना बॉक्स खुद रखवा दूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी गलत ट्रेन में या फिर गलत जगह पर उतर जाए और बाद में परेशानी का बाइस बने। सफाई हो गई है, अब चलते हैं ब्रेक की तरफ और अपने काम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या 4:30 बजे दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी रोहड़ी जंक्शन से। 1 घंटा 15 मिनट लेट। रोहड़ी से मुल्तान तक ज़रीफ शहीद को मिला के 35 स्टेशन आते हैं क्योंकि ज़रीफ शहीद वो तो अबैंडन किया है लेकिन ये ज़िक्री एक्सप्रेस स्टॉप करती है। तो उन 35 में से 13 स्टेशन पर ये हमारी ट्रेन स्टॉप करती है। ड्राइवर हैं खालिद, मोहम्मद खालिद और असिस्टेंट मोहम्मद आसिफ रोडी शेड के। दुआ करते कि आज का सफ़र हमारा खैर से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले स्टेशन पर जो कि होगा घोटकी। प्लान का शोर आपको सारे रास्ते सुनाई देता रहेगा क्योंकि अप में प्लान के साथ हमें ड्यूटी करनी होती है। अभी यार डाउन ट्रेंड्स में देखा तो पता लगा कि घोटकी से 34 डाउन पार्क बिजनेस पास हो रही थी। अभी हमारी गाड़ी इंटर ही हो रही थी कि अचानक से नज़र आई और हल्का हल्का सा दिन का टाइम शुरू हो गया दोस्तों। 5:37 पर ट्रेन आई दोस्तों हमारी घोटकी और लॉन्गिंग के स्टॉप किया तैयार है। इसी कॉशन के बारे में बताया है एसएम साहब ने ड्राइवर साहब को कि ये जो कॉशन दिया है वो 10 बजे से शुरू होगा। आज तो घोटकी स्टेशन पर भी इस टाइम मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी सादिकाबाद और तब तक उम्मीद है कि दिन की रोशनी भी निकल आएगी। अचानक से नज़र आई ग्रीन लाइन टहर की रेलवे स्टेशन के पास। छः बज के 14 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और
ये हमारी शहर की रेलवे स्टेशन और सामने से सूरज उभरता हुआ नज़र आ रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको। 6:25 हो रहे हैं दोस्तों। रेती रेलवे स्टेशन के पास है ट्रेन गुजर रही है। दूर दूर तक गोल्डन और नजर आ रहे हैं, ग्रीन और गोल्डन। गन्नों की फसल साइड पर तो रेडी हो चुकी है और कटाई भी शुरू हो गई है। 94 किलोमीटर है दोस्तों हमारी पोर्ट से। हमारा सफ़र होगा 450 किलोमीटर, 843 किलोमीटर लोधरा तक और 86 किलोमीटर फिर लोधरा तक। 843 किलोमीटर पर लोधरा है दोस्तों कराची के माड़ी से। बताने का मतलब मेरा ये है। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने गंदम को सोने का पानी ऐसे लगता है फेर दिए है। तो दूर दूर तक देखें आपको गंदम ही नजर आ रही है। शहीद हैदर अली रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर गुड्स ट्रेन मौजूद थी और सादिकाबाद तक हमें देखने को मिलेगा एक्शन 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का। सात बजकर 25 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंची रहीम यार खान और एक कोयल कितनी मज़े से स्टेशन बोर्ड पर बैठी हुई है। कोई फिक्र नहीं इसे, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें निकाल रही है। खैर 2 मिनट स्टाफ का टाइम भी पूरा हो गया।
एवर 25 प्राइस है। प्लांट चल रहा है और दो प्लांट लगे हुए हैं इसमें, एक चल रहा है एक बंद है। अगर एक स्टैंड बाय पर होता है ख़राब हो जाए तो वो फिर दोस्तों दूसरा प्लांट चला भी हो जाता है। सारी पाई राइट है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी रहीम यार खान रेलवे स्टेशन से। 5 अभी थोड़े ही मार्जिन पर आ रही है, हमारे बाद पहले आ रही है 37 अब फरीद एक्सप्रेस और उसके बाद आ रही है 5 अब ग्रीन लाइन। तो मैं भी वो हमारी गाड़ी उसको कहीं ना कहीं ओवरटेक वो हमारी गाड़ी को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर ले। अगर टाइम बच गया तो मैं भी हम निकल जाएं और अगर नहीं बचा तो फिर मैं भी के ओवरटेक भी कर ले। क्या ले हीरो। 'अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी खानपुर और उसके बाद फिर स्टॉप शुरू हो जाएंगे ज़्यादा। सक्खर डिवीजन में हमारी ट्रेन के स्टॉप कुछ कम है। ये फिर गोटकी था, साजिदाबाद और रेंगियार खान। वाह जी वाह, ये माहौल है। 5 लाख कोई नहर निकल रही है छोटा सा, उसमें बच्चे नहा रहे हैं ईद के दिन। 8:05 पर दोस्तों गाड़ी पहुंची हमारी खानपुर। 1 घंटा लेट हुई है, 15 मिनट गाड़ी ने कवर किए हैं। देखें ये बात मैं आपको कल डाउन में लियाकतपुर में बता रहा था कि लोग स्टेशन बोर्ड के पास अपनी यादगारें बनाते हैं कि हमने यहाँ से इस जगह का सफ़र किया है। तो काइंडली स्टेशन बोर्ड पर अक्सर लोग गलती से बेध्यानी में या कम समझी की वजह से कुछ ना कुछ लिख देते हैं, कोई कमेंट्स कोई नाम कोई कुछ, तो उससे फिर बोर्ड ख़राब हो जाता है और बुरा लगता है। तो काइंडली इस बात से अवॉइड किया करें जितना हो सकता है उतना। 5 मिनट स्टॉप करेगी गाड़ी, उसके बाद रवाना होगी अपनी अगली मंजिल लियाकतपुर के लिए। और 8:10 पर रवाना हुई है, सुबह का टाइम है तो अच्छी चहल पहल नज़र आ रही है स्टेशन पर। सामने बनी हुई है ओल्ड बिल्डिंग कानपुर की येलो कलर में। कानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को बहुत सारा प्यार, सलाम और दुआएं। स्टॉल्स वाले भी बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। बाबा जी कैसे हो, ठीक हो? शायद अवाम एक्सप्रेस भी नज़दीक ही होगी।
ट्रैकर पर देखी नहीं, वैसे मैंने सुबह तो लोधना थी। 8:45 हो रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी पहुंच रही है लियाकतपुर। 5 अप ग्रीन लाइन खानपुर आ गई है, तो बड़ा क्लोज मार्जिन है। मैं भी यहाँ से तो चला देंगे, लेकिन आगे कहीं ना कहीं ओवरटेक होने के चांसेस लग रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैंने नाश्ता मंगवाया है जनाब, नान और चने लियाकतपुर के, वो पकड़ता हूँ मैं। मेहरबानी। 100 एक तो पनीर का है। अच्छा। वही लेके भी वही है, सिर्फ मैं तो यहाँ देने आया हूँ। अरे मैं कुछ खाए। नहीं नहीं, मैं वैसे साथ और साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुना है। चला मेहरबानी। अच्छा। आगे लगेज कोल्डर बैठा हुआ है हमारा, तो वो कह रहा है कि आपने पैसे क्यों दिए। अच्छी बात नहीं भाई, फ्री में खाने वाली आ रहा है तो। और बड़ा 100 रुपये में नान और चने, दो चीज़ें मिल गई। बड़ा हेल्दी सा नान होता है यहाँ का। यहाँ से दोस्तों उतरने वाले पैसेंजर्स का रश ज़्यादा है, और ये देखें किस पे काम। ओ भाई फरीद आ रही है, पीछे आ रही है फरीद। दो स्टेशन पर जाना होता है, और लोग अपने आप को और अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, जो कि नहायत ही खतरनाक है। और अभी भी कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जाना है आगे। कोई गल नहीं, पिछवानी पई है 37 अप। 5 अप पीछे लगी हुई है, तो इसलिए गाड़ी को रोकना भी थोड़ा सा दोस्तों रिस्की सा लगता है। उन्नीस है अभी मुबारक हो गए। लियाकतपुर के तमाम बोर्ड्स पर किसी ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों खैर अगला स्टॉप होगा डेरा नवाब साहब, और अगर वे हुआ तो फिर आपको मिलेंगे, नहीं तो फिर जहाँ पर वे होगा वहीं पर आपसे मिलेंगे। 9:45 पर गाड़ी पहुंची हमारी मुबारकपुर, यानी कि हम दोस्तों यहाँ पर खड़े हुए हैं, और 5 अप बिल्कुल फॉलो आ गई है। गाड़ी रुकने के पूरे 10 मिनट बाद दोस्तों 5 अप ग्रीन लाइन नज़र आ गई है, और 110 की स्पीड से पास होगी 5 अप। ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब। ट्रैकर पर मैंने देखा तो 108 स्पीड शो हो रही थी ग्रीन लाइन की, जबकि परमिसिबल है 110। 110 ही परमिसिबल है, क्योंकि इसको CNR रैक लगा हुआ होता है। ये देखिए जनाब, अंधेरा ज़्यादा हो रहा है। 109 स्पीड शो हो रही है, और 7 मिनट डिले, यानी कि राइट टाइम जा रही है ग्रीन लाइन। 10:05 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी मुबारकपुर रेलवे स्टेशन से। टोटल 20 मिनट स्टॉप किए हैं, क्योंकि हमारे रुकने के 10 मिनट बाद तक ग्रीन लाइन पास हो गई थी। फिर वो अगले स्टेशन पहुंची कलांच वाला, और वहाँ से यहाँ अराइवल मिला, सिग्नल डाउन हुए और चल पड़ी। 1987 की बनी हुई है बिल्डिंग है दोस्तों। एक स्टॉल भी मौजूद है, पूरे स्टेशन पर एक ही स्टॉल है, जो कि आई होप के गाड़ियाँ जाने के बाद बंद हो जाता होगा। और ऊपर देखें तो माशाल्लाह बहुत घने नीम के दरख्त मौजूद हैं। अगला स्टॉप आएगा सम्मा, और उसके बाद भावलपुर।
10:45 पर 200 ट्रेन रवाना हुई है हमारी बावलपुर रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के स्टॉप के बाद। 5 अब लोधरा भी क्रॉस कर गई है। नॉन स्टॉप ट्रेन की तो जनाब क्या ही बात है। ट्रेन रुक कर चलती है, 2 मिनट स्टॉप करती है तो 10 मिनट तो उसके वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन नॉन स्टॉप ट्रेन में पैसेंजर होते हैं ज़्यादातर बड़े स्टेशन के, और हमारी ट्रेन में आप देख सकते हैं कितने पैसेंजर्स उतरे हैं बावलपुर ही। ये देखें तमाम ये पैसेंजर हमारी ट्रेन से उतरे हैं, तो जनाब ये तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए नॉन स्टॉप ट्रेन्स हमेशा कामयाब जाती हैं, और दूसरा इनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। स्टॉपेज ट्रेन की अर्निंग भी ज़्यादा होती है नॉन स्टॉप ट्रेन के मुकाबले में। अगला स्टॉप दोस्तों होगा लोधरा, और उसके बाद केले वाला शरीफ। लोधरा से निकली है 200 ट्रेन हमारी, और स्पीड शो हो रही है 88 किलोमीटर, और 1.5 घंटा तकरीबन लेट हो गई ये ट्रेन। एक्सपेक्टेड है कि 12:40 तक पहुंच जाएगी मुल्तान, या 12:50 तक। गंदम की फसल है यहाँ भी तैयार है तकरीबन, और होपफुली कुछ दिनों में कटाई शुरू हो जाएगी।
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, गाड़ी का अराइवल हो गया। हमारी मुल्तान कैंट 1:45 अराइवल हुआ है। रोड़ी के ड्राइवर थे, बखैर आफियत पहुंच गए गाड़ी हमारी। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।